तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने जो हमारा चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री में, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स। इसमें हम देखिए काफ़ी सारी बातें आपको बता चुके हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे जो हेलो एल्केन थे उनके रासायनिक गुणों पर। हम बात कर रहे थे कि रासायनिक गुण क्या होते हैं, जिनमें मैंने आपको दो रासायनिक गुण बताए थे। पहला मैंने आपको बताया था जो आपका जलीय क्षार होते हैं उनसे क्रिया मैंने बताई थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें मैंने एक बताया था और एक बताया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दो बताए थे मैंने आपको, दोनों को दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े और मैंने बताया था कि धातु एल्का ऑक्साइड से क्रिया बताई थी जो कि विलियम ईथर संश्लेषण अपक्रिया होती है। और ये अपक्रिया आपको अलग से बोर्ड में देखने को मिल जाएगी, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें ईथर का निर्माण होता है, इसीलिए इसका नाम विलियमसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया रखा गया। ठीक है, तो दो रासायनिक गुण मैंने आपको बताए थे। आज हम तीसरा रासायनिक गुण पढ़ना चाहेंगे और उसमें हमें पढ़ना है किससे, धातुओं से क्रिया। किससे, धातुओं से क्रिया। ठीक है, अब धातुओं में कौन कौन सी धातुएं होंगी जिनसे हम क्रिया कराएंगे, तो देखिए दोस्तों तीन धातुएं हैं जिनसे हमें क्रिया करानी है। ठीक है, तो मैं लैंग्वेज आपके सामने ऑलरेडी आपको लिखी हुई होगी, तो नोट्स तो आपके बने हुए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस आपको एक्सप्लेन करना है। तो तीनों धातुओं की क्रिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे। तीन धातुएं मैं बताऊंगा, मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे, जिंक से क्रिया कराएंगे और सोडियम से क्रिया कराएंगे। तीनों के अलग अलग नाम है, तो तीनों को अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, कोई बात नहीं है, तीनों से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम से कैसे क्रिया होती है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया, कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं आप जो चाहें। आप एथिल क्लोराइड ले सकते हैं, मेथिल क्लोराइड ले सकते हैं, प्रोपिल क्लोराइड ले सकते हैं, ब्यूटिल क्लोराइड ले सकते हैं, ए टू जेड जो भी आपके दिमाग में आए वो ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ले लिया, मान लीजिए कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे और उसकी क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराएंगे। किससे कराएंगे दोस्तों, मैग्नीशियम धातु से। तो मैग्नीशियम धातु से जब हम कराएंगे तो जो बनता है आपका यौगिक कंपाउंड जो बनेगा वो कहलाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या कहलाएगा दोस्तों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मेथिल क्लोराइड ले लिया, CH3Cl, इसकी क्रिया मैंने मैग्नीशियम से कराई, तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। मैग्नीशियम क्या करेगा, इन वाले यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे ये CH3, इनकी एक एक वैलेंसी, सीधी बात है, इसका है Cl17 यानी 287, यानी कि ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ठीक है, वहीं ये जो है ये CH3, ये क्या करेगा, ये एक वैलेंसी यहाँ पर भी खाली है तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन खाली कर सकता है। ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इनके मध्य बॉन्ड है। अब ये Mg जो होगा यानी कि मैग्नीशियम, वो यहाँ पे इनके बीच में आके जुड़ जाएगा। क्योंकि मतलब समझो, ऐसे समझो, यहाँ पे इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझने के अंदाज से समझो, यानी कि थोड़ा सा फनी अंदाज में इस रिएक्शन को समझोगे तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। कैसे आसानी होगी समझो। हालांकि इस टाइप का कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, तो मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेन काम है आपको समझाना। तो बस आप समझ लो बहुत अच्छी तरीके से और कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले समझो, मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने लिया CH3Cl, ये लिया ना। इसकी क्रिया मैंने किससे कराई, मैग्नीशियम से कराई। किसकी, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, ड्राई ईथर अपने हिसाब से लिख लेना। ड्राई ईथर की उपस्थिति में मैंने मैग्नीशियम धातु की क्रिया कराई, तो ये मेरे लिए बना CH3Mg और Cl, यानी कि मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बना। अब समझो ये बना कैसे, ये बना कैसे, तो ये बना ऐसे कि ये CH3 था, इसने एक हाथ खोल दिया ऐसे करके, ये Cl था, इसने भी एक हाथ खोल दिया ऐसे करके। तो समझ लो ये कोई व्यक्ति है, उसने अपने दोनों हाथ ऐसे करके खोल रखे हैं, मतलब वो खेलते हैं ना चैन तोड़ वाला गेम, समझ लो वही है। तो ये जब दोनों अपने हाथ खोले हुए हैं, हाथ ऐसे करके बुला रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, जब इसे बुलाएगा तो ये कूद के यहाँ पे आ जाएगा और इसका भी हाथ पकड़ लेगा। ठीक है, और ये इसका भी हाथ पकड़ लेगा, दोनों के साथ हाथ पकड़ के जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आपका मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया, टॉलन अभिकर्मक हो गया, और आपका काफ़ी सारे हैं, दो तीन जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ल्यूकस अभिकर्मक
ल्यूकस अभिकर्मक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये हो गई आपकी मैग्नीशियम धातु से क्रिया, कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, जो कि क्या कहलाता है आपका, सीधी बात है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड कहलाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपके जो क्लोरीन लिया है हमने, एथिल क्लोराइड लिया, आप मेथिल क्लोराइड हमने लिया है। यहाँ पे आप चाहें तो ये क्लोरीन की जगह कोई भी हैलोजन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर हैलोजन ग्रुप लग गया, मेथिल मैग्नीशियम तो होगा ही होगा, साथ ही साथ अगर यहाँ पे हैलोजन ग्रुप लग गया तो समझ जाओ कि वो क्या है, एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अपक्रिया हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं जिंक धातु से क्रिया। जिंक धातु से क्रिया, जिंक धातु से क्रिया, ये तीसरी है हमारी, दूसरी रिएक्शन है जिंक धातु से क्रिया। अब इस जो जिंक धातु से जो क्रिया है दोस्तों, जिंक धातु से जो रिएक्शन है ये वाली, इसका एक पर्टिकुलर यानी कि एक अलग से नाम होता है। इसका एक अलग से नाम होता है। वो क्या नाम है समझो। जिंक धातु से जो क्रिया होती है इसको हम अलग से पर्टिकुलर नाम देते हैं, जिसे बोलते हैं फ्रैकलैंड अपक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रैकलैंड अपक्रिया। याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैकलैंड अपक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एल्किल हैलाइड की क्रिया, CH3Cl ले लिया, क्योंकि CH3Cl से थोड़ा आपको इजी पड़ जाएगा समझाना, तो मैंने यहाँ पे लिया CH3Cl। ये ऊपर वाला मत लेना, ठीक है, नीचे वाला समझो। ये रिएक्शन यहाँ से हम लिख रहे हैं, CH3Cl लिया, इसकी क्रिया मैंने Zn से कराई। किससे कराई दोस्तों, Zn से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फिर ये हम यहाँ पे इसका एक व्युत्पन्न ले लिया ClCH3, यानी कि दो, समझ लो दो मेथिल क्लोराइड लिए, बस कुछ नहीं किया है हमने, इनको पलट के लिख दिया है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है पलट के लिखने पर। यहाँ पे ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्रिया होगी, ड्राई ईथर। ठीक है, यानी कि मेथिल क्लोराइड की क्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से कराते हैं। अब समझो कैसे कैसे करके क्या यौगिक बनेगा। आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं, ये जिंक बेचारा यहाँ पे अकेला है। समझो, थोड़े फनी अंदाज से समझो, ऐसे अंदाज से तो सब बताते हैं, मेरा थोड़ा स्टाइल ही अलग है, तो समझो बात को। यहाँ पे ये जिंक है, ये ऐसे करके अपने हाथ फैला लेगा, क्योंकि जिंक का परमाणु क्रमांक जो भी होता है 30 होता है। ठीक है, तो 30 होता है, तो इसका आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करके देखोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है इधर उधर से। तो ये क्या करेगा, एक क्लोरीन को यहां से चिपका लेगा, एक क्लोरीन को यहां से चिपका लेगा। ये क्या बन गया बताओ भाई, जल्दी से नाम बताओ इसका कि ये क्या बन गया। ये बन गया दोस्तों जिंक क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं, जिंक क्लोराइड। क्या कहते हैं, जिंक क्लोराइड। देखो कितनी आराम से मैंने बनाया। मैंने बताया कि ये जो Zn है ये बेचारा यहाँ नीचे उतर के आया, नीचे उतर के आया, इसने हाथ फैलाए, हाथ फैलाते ही क्लोरीन इसकी मदद को चला आया तुरंत सीधे। इधर से ये वाला क्लोरीन चला आया, इधर से ये वाला क्लोरीन चला आया, और ये बन गया जिंक क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला आप लिखते हैं ZnCl2। अभी एक कंफ्यूजन आएगा, अगर मैं सही बताऊं बात, तो Zn होता है दोस्तों, इस पर प्लस प्लस चार्ज होता है, प्लस प्लस चार्ज होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। ठीक है, आप बस समझिए यहाँ पे। अब ये क्या हुआ, सीधी बात है, जिंक क्लोराइड बन गया। अब क्या बचा, हमने देखा कि इतनी चीज तो हमारी निकल गई, इतनी चीज तो निकल गई ना, ZnCl2 निकल गया। अब बचा क्या, एक CH3 एक CH3, यानी कि अगर हम देखें तो हमारा बचा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब कोई मुझे बताएगा इसका नाम क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, बहुत ज़्यादा इजी। इसका नाम है दोस्तों एथेन। क्या नाम है इसका, एथेन। कैसे है, हम यहाँ पे देख रहे हैं एक कार्बन दो कार्बन, यानी कि मेथ एथ। ठीक है, तो ये हो गया एथ, एथ तो हो गया इतना। अब एन कैसे जुड़ा, ये तो क्या हो गया, ये आपका सीधी बात है प्रीफिक्स हो गया। सफिक्स कैसे जुड़ा, इसका सफिक्स कहाँ से आया, तो सफिक्स आया इस सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड होता है तो एन जुड़ता है, डबल बॉन्ड होता है तो ईन जुड़ता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आयन जुड़ता है। ये सभी लोग जानते हैं। तो ये क्या बन गया, एथेन बन गया। और एथेन क्या है, एक एल्केन है। तो हो गई ना रिएक्शन पूरी। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से कराते हैं तो एल्केन तथा जिंक क्लोराइड बनता है। और ये अपक्रिया कौन सी हो गई आपकी, ये जो पूरी अपक्रिया, जो पूरा प्रोसेस हुआ है वो क्या हो गया, फ्रैकलैंड अपक्रिया हो गई। चलिए इसके बाद तीसरी अपक्रिया पढ़ लेते हैं, सोडियम धातु से क्रिया।
सोडियम धातु से क्रिया, ये पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत ही इजी है। सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया, इसमें क्या होना है, देखिए सोडियम धातु से क्रिया ये भी बहुत ही इजी है, इसी प्रकार से है सेम, आपको कोई इशू नहीं होगा, बहुत आराम से आप समझोगे। कैसे करके समझना है, देखो यहां पर हम बात करेंगे CH3Cl, इनकी थ्योरी लिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ कि कैसे करके क्या रिएक्शन हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी लिखाना ज़रूरी नहीं है। CH3Cl और 2Na। अब यहाँ पर आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि मैंने यहाँ पर ये 2Na क्यों यूज़ किया है, उसका रीज़न अभी बताऊँगा, पहले आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा पूरा कर दो, इतना लिखो। और ड्राई ईथर की उपस्थिति में हम इसकी क्रिया करा रहे हैं, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। अब समझो बात को, हमने यहाँ पर 2Na इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि दोस्तों जो एक Na होता है इसकी जो होती है कैपेसिटी होती है कि ये केवल एक इलेक्ट्रॉन को मतलब ग्रहण कर सकता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। यानी कि सीधी बात है, इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो 281 होता है, 281, ठीक है। 11 होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक, एक निकल जाएगा तो सीधी बात है तभी ये अष्टक पूरा करेगा, तो ये एक यानी कि प्लस चार्ज होता है इस पर 1 प्लस चार्ज होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग के अपने अष्टक को पूरा करता है, तो ये एक त्याग रहा है, ये जिंक वाला 2 त्याग रहा है, तो इसके साथ क्या होगा कि ये एक त्याग रहा है, तो सीधी बात है ये एक ही क्लोरीन परमाणु के साथ तो जुड़ जाएगा जाके ना, जब एक को त्यागेगा तभी तो हमें 2 को करवाना है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं 2Na का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे 2Na यूज़ कर लिया, तो ये क्या बन गया आपका मेथिल क्लोराइड, तो है ही यहाँ पे मेथिल क्लोराइड, क्योंकि हम यहाँ पे एल्किल हैलाइड की क्रिया करा रहे हैं, तो ये मेथिल क्लोराइड हो गया, मेथिल क्लोराइड। ये आपका सोडियम धातु हो गई, सोडियम, ये आपका मेथिल क्लोराइड है ही। अब रिएक्शन कैसे होगी वो समझो, आप बिल्कुल फनी अंदाज में इस Na को फिर से नीचे ले आओ, उतार के ले आए भैया, 2Na है हमारे पास, लेकिन हम केवल Na को उतारेंगे ताकि हमारी रिएक्शन बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये Na नीचे उतर के आया, छत पर गया, चलो मान लो जी ये आ गया बालकोनी में आके इसने हाथ फैलाए ऐसे करके, और इसके साथ फिर ये क्लोरीन जुड़ गया, ये क्लोरीन जुड़ गया, तो ये क्या बन गया आपका, जल्दी से बताओ क्या बन गया, बोलोगे NaCl बन गया। लेकिन दोस्तों हमने पहले ही बताया आपको कि ये एक साथ दोनों क्लोरीन को नहीं जोड़ सकता, इसीलिए ये क्या बनाएगा 2NaCl बनाएगा, क्या बनाएगा 2NaCl बनाएगा। अब जब ये 2NaCl बन गया, ये इतनी चीज बन गई, तो बचा क्या, ये CH3, तो ये भी क्या बचा दोस्तों CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका बन गया एथेन। यहाँ पर भी क्या बना दोस्तों, एथेन बना, और ये बना लवण आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने सोडियम धातु से क्रिया कराई थी, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से जब हमने कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें एथेन तथा सोडियम क्लोराइड मेरा प्राप्त हुआ। तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई, ये वाली जो अपक्रिया हुई, इसे बोलते हैं दोस्तों वुड्स अपक्रिया। क्या बोलते हैं, वुड्स अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया बोलते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों जो अभी मैंने बताई हैं, एक फ्रैकलैंड अपक्रिया, एक वुड्स अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट डालिए, बिल्कुल समझ लीजिए, बोर्ड में मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये दोनों हो गई, और यहाँ पे आपके हेलो एल्केन के भौतिक तथा रासायनिक गुण दोनों क्लियर हो जाते हैं, बस इतनी बात है। अब कल की जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे C2H5Br, यानी कि जिसका नाम आप बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड को बनाने की विधियां, यानी जो ये यौगिक है एथिल ब्रोमाइड, इस यौगिक के बारे में कल हम पूरी जानकारी ले लेंगे कि ये एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, ठीक है। पूरी की पूरी जानकारी इसके बारे में हम कल ले लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।